गैर लड़ाकू विभाग। एयरफोर्स में ये विभाग ऐसा होता है, इसको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका जो काम होता है पूरा मैथ से संबंधित काम होता है, और वो सारा काम भी हम देख लेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए और कैसे कैसे आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। तो सबसे पहले है इसमें बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें पहले फेज 1 होता है। फेज 1 का मतलब रिटन एग्जाम होता है पहले, और रिटन एग्जाम जो होगा द टेस्ट रिटन विल बी कंडक्टेड एट द IAF स्टेशन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमारे ये ग्रुप सी की भर्ती होती है यानी एयरफोर्स में नॉन कॉम्पिटेंट की भर्ती, ये ऑफलाइन मोड होता है। इसका जो फॉर्म भरा जाता है ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। जब इसकी वैकेंसी आती है तो हम आपको तुरंत बता देते हैं कि भाई अब वैकेंसी आ चुकी है, और फॉर्म को भरने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपकी कॉल नहीं आती है। पिछली बार 3 लड़के अपने सेलेक्ट हुए, तो सिर्फ और सिर्फ हमें सही रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम जो है सही से आगे फॉलो करते हुए बढ़ते रहें। तो इसमें देखिए, आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे शुरू में, उसमें पूरा स्टेशन वगैरह भरना होता है, जैसे कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, सब जगह के अलग अलग सेंटर होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है जनरल इंग्लिश जो कि 10th लेवल पे होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ही मार्क्स के होते हैं ये, ठीक है। दूसरा होता है जनरल नॉलेज, और क्लास 10th के आधार पर ही ये होता है। ये भी इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 20। अगर मैं यूं कहूं कि इसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता रिटन एग्जाम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो होता है आपका फेज 3, जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। बस थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है फेज 3 के बारे में, और वो आप 4 से 5 दिन में किसी भी तो तरीके से, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कहां से ले सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास में एयरफोर्स में, यानी कि ये ग्रुप सी की जो होती है, इसमें बच्चों का सिलेक्शन इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी जानकारी तो होती नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा नहीं पता होता कि सेकंड फेज में क्या करना है, कैसे करना है, थर्ड में क्या करना है। बस यहां मार खा जाता है बच्चा, ठीक है। फेज 2 की हम बात करें, फेज 2 में ध्यान रखें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट जो चाहिए लड़कों के लिए 152.5 सेंटीमीटर चाहिए, और 10 पुशअप लगानी होती है, यानी कि जो आप ऐसे जमीन में लेट के, यानी कि जो दंड बैठक बोलते हैं जिन्हें, पुशअप जो होती है दंड बोलते हैं जिनको, 10 लगानी होती है सिटअप्स। सिटअप्स का मतलब होता है दोस्तों, ये पीछे हाथ करके जमीन पे लेट के जो हम ऊपर नीचे जाते हैं घुटनों के बल, उसको हम सिटअप्स कहते हैं। और 20 लगानी है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का मतलब ये वाली जो हम उठक बैठक होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वाट्स कहते हैं। रेस जो होती है आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ध्यान दें, रेस 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है 1600 मीटर। जहां तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी टफ है, क्योंकि जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करता है कहीं ना कहीं वो पढ़ने पे ज्यादा फोकस रखता है, फिजिकली वो कमजोर होते हैं, तो आपको फिजिकली मजबूत होना पड़ेगा। 1600 मीटर की जो रेस है 6.5 मिनट में हर एक किसी के बस की नहीं है, पहले इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी लगती है ये, ठीक है ना। तो आप जो है इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करें।